आपने सिर्फ इंडिया के साथ ही पाकिस्तान का कंपैरिजन क्यों कर रही हैं? अच्छा। आप पाकिस्तान के बच्चों का दुनिया के साथ कंपैरिजन करें। इतनी दूर से पाकिस्तान से इंपोर्ट क्यों करनी, हम इंडिया से ही कर लेते हैं। इंडिया ही पॉजिटिव सोचना है टैलेंट की। किसी सूरत पाकिस्तान का टैलेंट कम नहीं है। हम पाकिस्तानी किसी सूरत किसी बंदे से दुनिया के बच्चों में क्या टैलेंट है बेटे। इंडिया में वो जो उनके जो फनकार है ना, जो उनके बड़े बड़े एक्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वजह यह है कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, उधर नौकर पैदा किए जाते हैं। फर्स्ट ये है कि आई थिंक कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट साफ कह रही है कि भाई आप जितना चाइना से पंगे लेंगे आप उतना अमेरिका की गोद में बैठ जाएंगे। आप कहेंगे कौन सा जूता, तो ये वो जूता है कि जो अवाम की तरफ से सियासतदानों को पड़ा करता है। है कि तालिबान जो पाकिस्तान के तालिबान हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के पास जो है 2 इलाकों पे कब्ज़ा किया था और कब्ज़ा करने के बाद हुआ ये है कि वहाँ पर वो अपनी ही करने वाले हैं इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर के बारे में, जो कि एक छोटा सा 5 से 6 साल का बच्चा है जिसका नाम है बॉबी राज। बहुत ही कमाल के मोटिवेशनल स्पीकर है, गांव के लोगों को पढ़ाते हैं तो खुद 5 साल के, लेकिन 10वीं क्लास के बच्चों तक को वो पढ़ाते हैं और इतना कमाल का उनका IQ लेवल है कि पूरा इंडिया हैरान रह गया जब भी वो स्पीच करते हैं। आप पाकिस्तान के बच्चों का दुनिया के साथ कंपैरिजन करें। पाकिस्तान में तो ऐसा टैलेंट मौजूद है, हमें सिर्फ उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में किसी जगह पे इस तरह का टैलेंट नहीं है। जो पाकिस्तान का ब्रेन है, ठीक है, वो ब्रेन पाकिस्तान का हर दुनिया का मुल्क जो है वो इसकी तारीफ करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि दिमाग साइंस में हम तभी लगाते हैं या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में हम तभी लगाते हैं जब हमारी एजुकेशन अच्छी होती है। तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की एजुकेशन उस मुकाबले पर है? क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज़ सामने आई थी कि दुनिया की ना काफ़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की क्वान्टिटी वहाँ कम कर रही हैं। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की आप बात करती हैं तो उसके ऊपर आई एम डाउटफुल। हमारे जो तो फिर व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट यू आर टॉकिंग अबाउट? अगर एजुकेशन देखिए, किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए एजुकेशन बेसिक रूट्स होती हैं। जिन इदारों को उन्होंने ये जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उन इदारों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्यों चीज़ नहीं लेके आते जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज कामयाबी के धरने पे चल रही है। अगर हम रॉकेट साइंस की बात करें, अगर हम अपनी स्पेस एजेंसी की बात करें जो कि सुपार्को है, उसमें हमें काम होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, साइंटिस्ट ही नहीं है उसमें। मतलब तो फिर हम कहाँ इकोनॉमी के रैंक में हमारा नाम ही नहीं है। देखिए, हम जहाँ हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के टैलेंट की, तो हमें उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हमें अपने जो नस्ल है उनको मौके फराहम करने। आप उस टैलेंट की बात कर रहे हैं जो इंसान में एक हुनर होता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर वो बात कर रही हूँ कि जिससे हमारी एजुकेशन की मैं बेसिकली उस पर लेके जा रही हूँ ये बात को कि दौर इस वक्त एजुकेशन का है, वॉर इस वक्त इकोनॉमी की है। वॉर जो है वो बम धमाकों की है ही नहीं। इस वक्त इकोनॉमी में जो आगे है वो ही सबसे आगे डिक्लेयर किया जाएगा। और हम इकोनॉमी में आगे कैसे जा सकते हैं? जब हमारा मुल्क डेवलप होगा, जब हमें मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी होगी, इम्पोर्ट्स पे बैन लगाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे हम। मैडम, जब तक आपकी इकोनॉमी जो है वो किस तरह से एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकती है, जबकि आपको बैरून ममालिक से इमदाद मिलती है, फंड्स मिलते हैं, इसके अलावा हमारे अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा जनरेशन इस चीज़ की जनरेट होती है, हमारी अपनी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। मुझे ये बताएं कि आपके घर में अगर पैसा पड़ा हुआ है और वो सारे का सारा पैसा मैं चोरी कर लूँ, तो आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात को किस तरह से पूरा करेंगे? कतई तौर पे ये मुमकिन नहीं है। बात यह है कि सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। तो बाकी मुल्कों के भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो उनके कंट्री में रह रहे हैं, वो भी फिर उनका टैलेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये हमारा टैलेंट है। पाकिस्तान में रहना भी एक टैलेंट है। पाकिस्तान में हर बंदा सर्वाइव भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान में रहना भी टैलेंट है। हाँ जी, पाकिस्तान में रहना एक बहुत बड़ा टैलेंट है। हम बहुत मेहमान नवाज, बहुत इज्जत करने वाले, बड़ी रिस्पेक्ट करने वाले, बड़े अच्छे मुल्क के सिटीजन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे लगता है पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स की तादाद बढ़ रही है। क्या बन रहे हैं पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स? जी हाँ, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर जो हैं वो इंशाल्लाह से बढ़ रहे हैं। तो हमारे बच्चों ने क्या बनना है मुझे बताएं, जो लेकिन यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। फिर अगर एजुकेशन नहीं है तो किस किस्म के टैलेंट की आप बात करें? मैं तो कहती हूँ कि बच्चों के पास टैलेंट तो है, कोई पेंटिंग करता है, कोई बहुत ज़्यादा साइंस में कर रहा है, लेकिन उन्हें मोटिवेट तो करना चाहिए ना। हमारी हुकूमत को चाहिए उन बच्चों को आगे लेके आए। आपको अच्छा, आप अगर इंडिया के बच्चों की बात करें तो क्या कहेंगे?
मैं कहती हूँ कि इंडिया के बच्चों में अगर कोई गरीब भी है ना, अगर वो गाने गाने का शौक़ है तो उसको ज़रूर आगे लेके आते हैं। वहाँ के जो सिंगर्स हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनको ज़रूर आगे लेके आते हैं। गरीब मैंने उनका देखा है, वो इंडियन आइडल में इंडियाज़ गॉट टैलेंट, हाँ वो टैलेंट की कदर करते हैं बेटे, चाहे जो भी किसी बच्चे में है तो हमारे इधर टैलेंट की कोई कदर नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। अच्छा मैडम, वहाँ पर ये भी तो बात है कि बच्चे के इंटरेस्ट को देखा जाता है, मतलब बच्चा अगर जिस भी फील्ड में आ गया है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, तो उसको आगे प्रमोट किया जाता है, उसको आगे फैसिलिटीज़ दी जाती है। पाकिस्तान में देखिए फैसिलिटीज़ से दूर की बात है, प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं बच्चों को दी जाती। नहीं, हमारे तो इधर खुद ही खाने का पड़ा हुआ है। जो क्रिकेटर है वो खुद खा रहे हैं, जो यहाँ के जो ये अदाकार है वो अपना खा रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, किसी को कोई नहीं देख रहा। यानी कि वहाँ पर आप कहना चाह रही हैं कि हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ब्रदरहुड से रहता है। बेटे वहाँ सपोर्ट करता है हर तरह। और यहाँ पर क्या करप्शन है? यहाँ करप्शन भी है, यहाँ बस जो अमीर है ना वो अमीर तर है बस, और गरीबों को कोई नहीं पूछ रहा, कोई वाली वारस हाँ नहीं। जी, कोई इधर वाली वारस नहीं है। पाकिस्तान के मसाले, शान मसाले, वो इंडिया भर में मशहूर हैं। अगर नहीं तो आप BBC सर्च कर लें, आपको पता चलेगा कि और बांग्लादेश में वो मसाले जाते हैं, लेकिन वो इन दी मीनवाइल दूसरी पैकिंग में जाते हैं। इंडिया तो खुद कहता है कि मसालों का बाप है इंडिया, सारे मसाले जात जो है वो इंडिया से निकलते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन वो ये बात करते हैं कि जी वो मसालों का बाप है, लेकिन क्वालिटी में पाकिस्तान का शान मसाला नंबर 1 है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे नाम पर है, लेकिन वो एक बेहतरीन मसाला है, ये मैं आपको बताऊँ। और पाकिस्तान की क्वालिटी बेहतरीन है राइस की, और बांग्लादेश की ये सिर्फ दुश्मनी की वजह है, ये कि बांग्लादेश दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान से राइस नहीं ले रहा, पाकिस्तान से डायरेक्ट। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, पाकिस्तान उनको राइस अपना भेजेगा किस तरह? देखें, एक बात है, इंडिया वाले आपको अपना वे नहीं देंगे, ट्रेड वे नहीं देंगे, ठीक है, आपको वाया इसी तरह एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। अब वो सारा कुछ मरून मिन्नत है इंडिया के ऊपर कि जी इंडिया हमारी एक्सपोर्ट करे। ये कहता हूँ कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करे, पाकिस्तान सिर्फ ना सिर्फ बांग्लादेश को करे बल्कि और इंडिया को भी कर ले, क्योंकि कोई इसमें मसला जायका नहीं है। इंडिया भी हमारा हमसाया है, हमारे मुल्क को इस टाइम ट्रेड की बहुत अशद ज़रूरत है। और बांग्लादेश वाले अपनी ज़ाती अनाज के ऊपर बैठे हुए हैं कि जी हमने पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करनी है, हमने पाकिस्तान से वो नहीं करनी। लेकिन आपको मैं इन दी मीनवाइल आज भी ये लिख कर दे देता हूँ, पाकिस्तान से वो चावल इनडायरेक्टली तौर पर पाकिस्तान का चावल ही बांग्लादेश में जाएगा, ये मैं आपको कंफर्म बता दूं। और वो किस तरह जाएगा, ये अब बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स जो होंगे वो अपना चावल वाया दुबई भेजेंगे, वहाँ दुबई से वो एक्सपोर्ट होकर बांग्लादेश में जाएगा। और वो आपकी बात वाली ठीक है, वो दुगनी कीमत पे खरीदेंगे, लेकिन पाकिस्तान से डायरेक्ट वो एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट अपना नहीं चावल करवाएंगे। सर आपको पता होगा अभी इस वक्त जो है बांग्लादेश में चावलों की शॉर्टेज चल रही है, जिस पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा कि आप हमसे जो है राइस इंपोर्ट कर लें, मगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें चावल एक्सपोर्ट करें, बजाय पाकिस्तान से उन्होंने मदद लेने की बजाय इंडिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। क्या कहेंगे, ऐसी क्या वजह है? जी देखिए, एक मदद की अपील उससे की जाती है जो खुद जाना वो हो, खुद कफील हो। हम लोग खुद किसी से मांगते हैं तो हम लोगों ने किसी की क्या मदद करनी है, पहली बात। सेकेंडली पॉइंट ये है कि मैडम इंडिया एक बड़ी मार्केट है, ये एक फैक्ट है, इसको हम लोगों को मान लेना चाहिए कि उन्होंने हर चीज़ में हम लोगों से ज़्यादा तरक्की की, IT की फील्ड हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि कोई बड़ी मार्केट कोई भी देखें, आपने कोई भी सामान लेना हो, आपकी कोशिश होगी कि मैं किसी बड़े स्टोर से जाकर लूँ और बजाय इसके कि अपने गले में ले गया किसी और इलाके से। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो है ना वो तमाम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश ने इंडिया को कहा है कि हम आपको दुगनी कीमत भी देने को तैयार है, डबल रेट भी देने को तैयार है। किसी भी मुल्क की पॉलिसी का या खारजा पॉलिसी का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप तो तैयार हैं, आपके पास सोर्सेज भी हैं, आपके पास आप खाम माल भी मौजूद है, लेकिन कोई लेने के लिए आपसे तैयार नहीं। उसका रीज़न बहुत सारे रीज़न से, एक तो रीज़न ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब आपकी रिप्यूट अच्छी नहीं, आपकी ट्रेडिंग एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो लोग, और आप शायद अपनी बातों के पक्के नहीं या अपने कॉल के पक्के नहीं, इस वजह से लोग आपके साथ काम करने से कतरा भी सकते हैं। सर आपको पता है कि इंडिया से इन्होंने 5 लाख टन जो है चावल की डिमांड की, तो इंडिया ने 5 लाख तो नहीं है 2 लाख टन उन्हें चावल प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो डबल कीमत पर कर रहा है। मगर वो मतलब इंडिया से वो दुगनी कीमत पर राइस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान से नहीं ले रहे। क्या कहेंगे, इनमें क्या वजह है कि बांग्लादेश के टर्म्स जो हैं वो इंडिया के साथ इतने अच्छे क्यों हैं, जो कि जबकि पाकिस्तान के साथ होने चाहिए थे ना? देखिए, सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, नॉट ओनली बांग्लादेश बट बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, इंडिया की जो डिप्लोमेसी पॉलिसीज़ हैं, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ आप जानती हैं, अगर आप हिस्ट्री को जानती हैं, कि बांग्लादेश के साथ मतलब कुछ अच्छा सलूक नहीं किया पाकिस्तान ने कभी।